जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे कि ये पता चल सके कि सामने वाले व्यक्ति के पास या खुद व्यक्ति जानना चाहे कि उसके पास कौन सी एनर्जी है, या है भी या नहीं है, तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या अगर कोई साधना की है, मंत्र जप किया है, उसके अंदर उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है, वो स्वयं बताए, उसे आभास कराए अपना। एक टेक्निक है दोस्तों, इसके अंदर ना तो आपको मंत्र जप करना है, ना ही कोई तंत्र है, ना यंत्र का इस्तेमाल है। मुद्राओं का थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ कर करें दोस्तों, क्योंकि अगर नेगेटिव शक्ति, यहाँ पर जो मुद्राएं बताने वाले हैं, यहाँ पर फिर से कहेंगे हम, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड करके दिया जा रहा है, और जो इस्तेमाल करोगे आप तो उसके अंदर पूर्ण रूप से आभास होना शुरू हो जाएगा। गलती से कोई नेगेटिव एनर्जी हुई तो वो भी पूर्ण आभास में आ जाएगी। याद रखिएगा, स्त्री हो या पुरुष हो, करने को कोई भी कर सकता है। और यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि एनर्जी को जांचने के लिए क्रिया की जाए। बड़े बड़े लोग जो तांत्रिक हैं वो सारे इस मुद्रा को करते हैं। ज्यादातर लिंग मुद्रा हो गई, शिवलिंग मुद्रा, योनि मुद्रा हो गई, आवाहन मुद्रा हो गई, ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ ऐसी ही मुद्रा के विषय में बताया जा रहा है, जिसको करके आप जान सकते हैं आपके पास ताकत क्या है, एनर्जी क्या है, शक्ति कौन सी है। आपने जब किया, कुछ दिन पहले ही किसी का मैसेज आया था कि गुरुजी मैंने जब किया उसके बाद मेरे पास एक लेडीज एनर्जी आ गई, लेकिन वो कौन है नहीं पता चल रहा, और उसका गुरु नहीं है या उनको कोई बता नहीं रहा। तो ऐसे में इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब आप कोई भी पूजा पाठ, किसी भी मंत्र की साधना आराधना कर रहे हो, उस समय पर कर सकते हैं। कोई जप तप कर रहे हो, आप व्रत किया है आपने, किसी का भी, चाहे वो लक्ष्मी जी का हो, विष्णु जी का हो, बृहस्पति का हो, काफी लोग वैभव लक्ष्मी का भी व्रत करते हैं, यानी कि किसी का भी हो, उसमें भी ये मुद्रा बहुत काम की है। दूसरा, गुरु की तलाश, या गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जांचें कि आपके पास एनर्जी आई है तो वो कौन सी है, क्योंकि आएगी तो वो नुकसान भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले से ही चेतावनी देना चाहते हैं कि जो करे सोच समझ कर करे। इसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपने, सुबह या रात या शाम, कोई बाधा नहीं है इसकी, बाधित नहीं है, यानी कि समय का बंधन नहीं है, वस्त्रों का कोई बंधन नहीं है, दिशा का कोई बंधन नहीं है, कोई नियम पालन नहीं है। बट शराब पीकर कुछ भी ना करें। शराब पीने के बाद दिमाग में अपनी ही ऊर्जा होती है, और पूरे ब्रह्मांड की कह सकते हैं ऊर्जा होती है। शराब पी के तो कुछ भी ना करें, यही कहेंगे। अब आपने करना क्या है दोस्तों, आवाहन मुद्रा। सबसे पहले, चाहे आपके सामने कोई देवी देवता है नहीं है, आप कुर्सी पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, या योगा मैट के ऊपर बैठे हो, किसी आसन के ऊपर बैठे हो, आपकी इच्छा है, कहीं भी बैठ जाए। दिशा जैसे कि कहा कि कोई महत्व नहीं है। आवाहन मुद्रा, उसको बनाना है आपने, जांचने के लिए कि आपके पास एनर्जी कौन सी है। दोनों हाथ हैं दोस्तों, लोगों को बहुत गलत फहमी हो रही है। उन लोगों को लग रहा है कि ये मेरा सीधा हाथ है, बल्कि ये मेरा उल्टा हाथ है, क्योंकि वो मेरे सामने से देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया कि उल्टे हाथ की उंगली को, फिंगर को पकड़कर आपने पिंच करना है,
इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने बताया। लोगों को लग रहा है कि हमने राइट हैंड पकड़ा है, लेकिन ये हमारा लेफ्ट हैंड है दोस्तों। वो हमें सामने से देख रहे हैं क्योंकि उनका राइट है, तो उनको ये गलत फहमी हो रही है। तो याद रखिएगा, दोनों के दोनों हाथ ये लेने हैं। उसके बाद दोस्तों अंगूठा जो है, अंगूठे को यहाँ रख देना है। सबसे छोटी वाली जो उंगली है इसके लास्ट वाले पोर पर ये रख देना है। अब इन दोनों हाथों को मिला देना है इस तरीके से, बिल्कुल मिल जाएंगे दोनों हाथ। अब अपने सामने रख देना है इस तरीके से, बिल्कुल सामने आ जाइए। सामने आने पर आपने आवाहन करना है। अब चाहे पूजा पाठ कर रहे हो लक्ष्मी का, गणेश जी का, महादेव का, महाकाल का, कोई व्रत किया है बृहस्पति देव का, उसका आवाहन कर सकते हैं। या फिर मेन पॉइंट पर आते हैं जो थंबनेल है कि आपके पास कौन सी एनर्जी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं आपका आवाहन करता हूँ या करती हूँ, आइए और मुझे दर्शन दीजिए। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। आवाहन करेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ एहसास 100% होगा, क्योंकि हमने बोला आवाहन मुद्रा के अंदर बोला, और 100% जो भी है एनर्जी आएगी। तो जो भी आप आह्वान करेंगे वो एनर्जी आएगी। याद रखिएगा इस चीज को, बस झेलने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। हमारे पास भी अभी कोई आया या आई, जो भी था भेज दिया हमने वापस, बट आप ये झेल सकते हो तो ही करें। और जब वो आ जाए, जब आपको फील हो जाए, अब उसके बाद यही हाथ जो आपने ऐसे हवा में ऐसे जितना नीचे तक कोहनियों तक मिला, ये हाथ मिलाकर रखे जा सकते हैं आपके जितने नीचे तक, चाहे वो नाभि तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं वो आपने जमीन पर रखना है, नहीं। अब इसके बाद विराजमान करना उसको। अगर आपके अंदर बात करने की ताकत है तो विराजमान करने के लिए इन्हीं हाथों को फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। ये देख रहे हो अलग की है, इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। और ये दोनों हाथ जमीन पर रखने हैं, अब इस तरीके से जमीन पर। और अब उसको बोलना है विराजमान हुई है। बस यहां पर ये मुद्रा छोड़ देनी है आपने। आपके सामने एनर्जी आकर बैठ जाएगी। आप बृहस्पति देवता का भी कर रहे हो, आपको फील होगा। बृहस्पति देवता से कहिए मेरा मंदिर में विराजमान हुई है, मैं व्रत इसकी कथा करने जा रहा हूँ, रही हूँ, सुनिए इसको और मुझे पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। चाहे वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या फिर चामुंडा, भैरव, कोई भी हो, किसी को भी करके देख लेना दोस्तों, तुरंत आपके पास एनर्जी आएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपने उसको विराजमान कर लिया, बात कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो झेलना तो पड़ेगा। लेकिन ये 101% बात है, आपको यह पता चल जाएगा, आपके हित की एनर्जी होगी तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी देखिए हम भी बात कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हैं, हमारे पास भी कोई एनर्जी आई, लेकिन हम डर के भागे नहीं, हमें डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ, बट शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन तुरंत आई, सेकंड मात्र में। फिर भी आपके सामने बैठकर बात कर रही है, यानी कि वो अपनी ही एनर्जी थी और जेन्युइन थी, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रही। यहीं पर कोई नुकसान पहुंचाने वाली होती तो ये वीडियो कट हो चुका होता कब का। अब इसके बाद आपने करना क्या है, अपनी एनर्जी भी है तो भी दोनों हाथ इस तरीके से, याद रखिएगा, इस तरीके से ये मुद्रा बनानी है आपने। अंगूठा ऊपर रहे, इसका फोटो भी देंगे आपको, लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। इस तरीके से बना के और सीधा बैठ जाना है और इसको घुटने के ऊपर रख देना है। इसे कहते हैं गुरु मुद्रा। काफी लोग इसको दोस्तों गुरु का दिया हुआ ज्ञान बढ़ाने के लिए, एनर्जीज को एक्टिव करने के लिए, शक्तियों को एक्टिव करने के लिए और शक्तियां प्राप्त करने के लिए किया करते हैं। शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, मुद्राओं को। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए किया करते हैं।
मुद्राओं से भी बहुत कुछ होता है दोस्तों। जैसे कि अभी हमने आवाहन मुद्रा बताई, आया कोई ना कोई, आप करिए और रिजल्ट देखिए। 100% आपके पास अगर कोई एनर्जी है आएगी। अब यहाँ पर कहेंगे आपने एनर्जी चेक ही नहीं करनी, तो यहाँ पर वीडियो से देखकर कोई व्रत कर रहे हो या किसी गुरु ने कोई साधना दी, कोई तप कर रहे हो, वहाँ पर इस आवाहन मुद्रा का आपने इस्तेमाल करना है। सेम इस तरीके से बनाकर दोनों हाथ जोड़ देने हैं, आवाहन करना है, विराजमान हुई है मन से सच्ची श्रद्धा से। अब हम नहीं बुलाएंगे इस चीज़ के लिए, बट आपको उदाहरण दे रहे हैं, विराजमान हुई है फलाना अमुक ये वो। जब वो आ जाए आपके शरीर के अंदर, वाइब्रेशन आ जाए, आपको दिख जाए, आपको कुछ भी रोंगटे खड़े हो जाए, कुछ भी हिंट जरूर मिलेगा। फिर इन दोनों को इस तरीके से मिला दीजिए हाथों को, और उसके बाद जमीन पर रखें। अब विराजमान हुई है और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। यहाँ पर आप ये नॉर्मल भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने पता करना आपके पास एनर्जी कौन सी है। और किसी को चुल है तो वो ये प्रयोग करके देखे, कोई दिक्कत नहीं है। नफा और नुकसान आपका, हमारा सिर्फ एक काम है बताना कि इस क्रिया को करने से नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद गुरु मुद्रा के अंदर आपने ध्यान लगाकर बैठ जाना है कम से कम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट। कुछ भी नहीं करना, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। कोई गुरु का मंत्र है तो गुरु मंत्र जप सकते हैं, कोई बीज मंत्र है आपके पास, कुछ भी जो आपकी इच्छा है प्राप्ति करने की, या जिसको आपने बुलाया है उससे कुछ चाहते हैं, वो विश अपने अंदर दोहराना शुरू कीजिए। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझ पर कृपा करें, मुझे घर चाहिए, कारोबार में वृद्धि चाहिए, धन दौलत चाहिए, कुछ भी या जो आपको अपनी परेशानी के हिसाब से समझ आता है। अमुक व्यक्ति चाहिए मुझे, वो एनर्जी है, वो 100% काम करना शुरू कर देगी उसके ऊपर। मात्र आपको शुरुआत में 20 मिनट के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन ये क्रिया को आप 21 दिन दोहरा देना। एक तो आपका शारीरिक बल, मानसिक बल बढ़ जाएगा, ऑरा मजबूत हो जाएगा। कुछ तंत्र क्रिया वगैरह कुछ की हुई है, ये सिर्फ हम नॉर्मल वे में कह रहे हैं। आवाहन मत करना किसी का उस जगह पर, सिर्फ गुरु मुद्रा लगाकर ओनली, आवाहन मुद्रा नहीं लगानी। फिर इसी मुद्रा के अंदर बैठकर और 20 दिन 21 दिन कर दीजिए। आप खुद देखेंगे दोस्तों चमत्कार कि मुद्राएं ऋषि मुनि क्यों किया करते थे, तांत्रिक साधु जो औघड़ा घोरी हैं वो क्यों करते हैं मुद्राएं, किस लिए दिखाई जाती हैं देवी देवताओं को मुद्राएं, ताकि वो जल्दी प्रसन्न हो, आकर विराजमान हो, जप करता के जप सुने और उसको पूर्ण लाभ दें। आप जब ये करेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एनर्जी का फ्लो कैसे आ रहा है, शारीरिक और मानसिक सुकून कैसे मिल रहा है, अपने आप खुशियाँ, वातावरण आसपास का बिल्कुल अच्छा होता जा रहा है। घर परिवार में कुछ भी दिक्कत परेशानी थी वो हटती जा रही है, जीवन ग्रोथ में हो जा रहा है, डाउन नहीं होगा। फिर से कहेंगे, आवाहन में मत कहना कि मेरे पास अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति, मैं आवाहन करता हूँ आइए। मुद्रा बनाकर तो बिल्कुल भी मत बोलना। नॉर्मल वे में भी रात को बैठकर बोल दोगे आप, तब भी आपको वो एहसास करा देगी, लेकिन मुद्रा बना के उसको आना ही पड़ेगा, चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो, उसको आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार आजमा कर देखिए और कमेंट के माध्यम से जो भी अनुभव हो बताइए ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।